नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। भारी उठापटक वाला सेशन रहा है, कोई क्लियर सिग्नल्स मिलते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। ऊपर से यूके और चीन के अधिकतर जो बाजार है, एलएमई है, डीसीई, सब बंद है। तो इन सब आप कह सकते कंडीशंस के बीच में हमारे मार्केट में भी कोई क्लियर कट संकेत मिलते हुए दिख नहीं रहे थे। रुपया लगातार कमजोर रहा है, उसी ने आज थोड़ा बॉटम से सपोर्ट देने का काम किया है। सोने चांदी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर दायरे का ट्रेड है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने 3 से 4 हफ्ते के हाइस पर इंटरनेशनल मार्केट को ट्रेड करता हुआ देखा, अभी भी उसी दायरे में घूमता दिख रहा है। तो घरेलू बाजार को आज ओपनिंग सेशन में खासा सपोर्ट मिला था। अभी भी कमजोर रुपए के चलते चांदी को दोहरा सपोर्ट मिला हुआ है, जो कि 62,700 के ऊपर बनी हुई है। बेस मेटल्स में जैसे मैंने कहा कि एलएमई और डीसीई, शंघाई मार्केट सभी बंद है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कोई संकेत या सपोर्ट नहीं थे। ये कल के परफॉर्मेंस के तर्ज पर ही कारोबार करते हुए दिख रहे, इसीलिए मिक्स बैक ट्रेड मिल रहा है। और जो भी थोड़ा बहुत कुशनिंग इफेक्ट है वो कमजोर रुपए का ही डॉलर के मुकाबले दिख रहा है। कच्चे तेल का जहां तक सवाल है, यहां तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही उठापटक दिख रही है। 2 महीने के ऊपरी स्तर से जरूर लुढ़क गए हैं, लेकिन एक समय $117 के पार निकला और फिर हमने देखा 115 से 117 के बीच में ही ये लगातार घूम रहा है। फिलहाल ब्रेंट और नाइमेक्स क्रूड दोनों ही $116-117 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। हमारा मार्केट भी 9,000 रुपए प्रति बैरल के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर भी क्लैरिटी नहीं बन रही कि सप्लाई कंसर्न वाकई है कि नहीं और डिमांड सामने से केटर करने वाली आ रही है कि नहीं। तो ऐसे में आपको शाम के सत्र में नॉन एग्री स्पेस में क्या रणनीति अपनाकर चलनी है इस वीकेंड, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप के रवि देवरा जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले हम प्रेशियस मेटल्स में ही फोकस कर लेते हैं। सोना दायरे का ट्रेड दिख रहा है, क्या आप कंफर्टेबल हैं इन लेवल्स पे शाम को खरीदारी करने के लिए? डेफिनेटली जिस हिसाब से आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि काफी मार्केट बंद है, चाइना, ताइवान, साथ में हांगकांग, तीनों एशियन मार्केट एंड यूके के मार्केट क्लोज होने की वजह से दायरे का ट्रेड देखा गया है। साथ में शाम को यूएस में नॉन फार्म पेरोल के नंबर आने, उसके पहले भी थोड़ा मार्केट नर्वस है। अभी के रुझान मुझे लग रहा है कि अगर कोई नया ट्रेड लेना है तो आपको ये डेटा वॉच करना पड़ेगा। ये महीने के सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है, तो आई थिंक वो डेटा के बाद ही कुछ ट्रेड ले वो बेहतर है। आई थिंक अगर कोई रिस्की ट्रेडर है वो सोने में बाई का ट्रेड ले सकता है 51,180 के करीब, 51,000 के स्टॉप लॉस के साथ 51,500 तक एक सीमित टारगेट आपको सोने में देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। दायरे का ट्रेड एंड स्टॉप लॉस, प्लीज इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। चांदी में क्या किया जाए, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा कन्विक्शन, थोड़ा दमखम दिख रहा है। $22 के ऊपर अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में सोना अपने आप को टिकाए रखे है। जरूर से 3 से 4 बार ट्राई हुआ कि $22 को ब्रेक करे, बट क्लोजिंग बेसिस पर अभी ये सपोर्ट ब्रीच नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि चांदी आउट परफॉर्म कर सकता है। हालांकि लास्ट 10 मिनट में जो ट्रेड उसमें 200 रुपए की और बढ़त देखने को मिल गए, तो मेरे हिसाब से अगर कोई ट्रेडर है तो 60,400 to 500 के करीब बाई करे, 61,200 का स्टॉप लॉस लगाए। पहला टारगेट 62,980 रहेगा। अगर ये 62,980 का लेवल ब्रीच हुआ तो एक्सटेंडेड टारगेट आप 63,300 तक के मेंटेन कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि एक टारगेट एक्सटेंड कर हो सकता है यहाँ पे 63,300 तक के टारगेट के लिए चांदी में बाय करना है। वहां पे मुझे कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है। ओके, कॉपर आज जब सुबह को खुला था तो एक समय 114 का इसने डेज हाई छू लिया था। 800 रुपए को अभी भी इसने होल्ड करके रखा ही हुआ है। कॉपर में क्या किया जाए? बेस मेटल का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट कॉपर है, क्योंकि वहां पे एक महीने में इन्वेंट्री आप देखें तो काफी बढ़ चुकी है। तो इस हिसाब से लगातार जो हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है 808 के लेवल पे कॉपर में बिग वाली का कॉल लेना चाहे। 795 का आज का टारगेट रहेगा। 814 के करीब बड़ा रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगा है। तो मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में मुनाफा वसूली और जारी रह सकते हैं, क्योंकि चाइना एंड एलएमई का सपोर्ट भी आज नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड हाफ में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का ट्रेड लेना चाहिए। ओके, एनर्जी स्पेस क्या बिल्कुल अवॉइड करें? क्रूड, नेचुरल गैस जरूर से अवॉइड करें, बट अगर डिप मिलता है तो मैं क्रूड पे मेरा कन्विक्शन आ रहा है, क्योंकि अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का आपका व्यू है तो 8,950 के करीब एक बार क्रूड में बाई का पोजीशन बनाना चाहिए। 8,800 का एक थोड़ा स्टॉप लॉस पड़ा है, क्योंकि हम नेक्स्ट वीक के लिए इसको होल्ड करेंगे। ऊपर मुझे लग रहा है कि 9,200 तक के टारगेट आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकते हैं। हैं जो हमने ब्रीच किए थे इस पूरे हफ्ते में, लेकिन प्राइसेस यहां पर टिके नहीं और फिर हमने इसको बहुत तेजी से गिरते हुए देखा जब ये खबर आई कि सऊदी यहां पर और बाकी जो ओपेक देश हैं, सदस्य हैं, वो यहां पर बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन बावजूद इसके हमने कच्चे तेल को बहुत ऊपर जाते हुए नहीं देखा। तो आज शाम के लिए
एनर्जी स्पेस को पूरी तरह से अवॉइड करें, लेकिन अगर आप कैरी करना चाहते हैं अगले हफ्ते ट्रेड, जो कि क्लियरली रवि ने मेंशन किया, 8,950 बाइंग लेवल होगी, 8,800 का स्टॉप लॉस लगाए और फिर इस स्थिति में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यानी नेक्स्ट वीक 9,200 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। एग्री स्पेस में थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं एक तो मॉनसून के आगमन को लेकर थोड़ी खुशहाली है एंड इन एनी केस ये एरिया थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। मसालों में काफी एक्शन हमने देखी है, उठापटक यहां पर भी है। धनिया में हम देख रहे हैं, जीरा, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर हल्दी ऑल्सो 1 से 1.5% तक की स्ट्रेंथ दिख रही है। स्पाइसेस में कहीं कोई स्ट्रैटेजी? जरूर से मेरी पहली स्ट्रेटेजी जीरा में रहेगी क्योंकि दूसरी दो कमोडिटी इतना उसमें सप्लाई का कंसर्न नहीं है, बट जीरा में जो प्रोडक्शन के नंबर थे लास्ट ईयर के वो काफी कमजोर थे, तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में आउट परफॉर्मेंस में लीड हो सकता है। आप जीरा में 21,260 के करीब जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करें, टारगेट 21,600 का मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस 21,070 का रखे, तो मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस पैक में जीरा आउट परफॉर्म कर सकता है। ओके, स्पाइसेस पैक में जीरे पे रखे नजर। एक बार कैस्टर पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर हमने देखा है 7,500 के लेवल के आसपास अपने आप को टिकाए हुए है। इसमें कितना आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है रवि? जरूर से जब तक मॉनसून के रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज आते रहेंगे कैस्टर में तेजी बनी रहेगी, क्योंकि जब मॉनसून पॉजिटिव रहता है तब उसमें सोइंग इंटरेस्ट कम आता है। तो कैस्टर में आप बाय करें 7,480 के करीब, 7,585 का टारगेट है, 7,420 का स्टॉप लॉस लगा है, तो वहां भी मुझे लग रहा है कि एक तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। कॉटन में हमने देखा कि जो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में कमजोरी आई, हमने इस हफ्ते की शुरुआत में ही 140 सेंट के नीचे जाते हुए देखा। एक कमबैक जरूर दिखा था बीते सत्र में, लेकिन वो फिर से गायब हो गया। ऑलमोस्ट 136-37 के सेंट्स के आसपास ही हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। घरेलू बाजार पर वहीं हम लोग नजर डालें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 46,000 का लेवल ऊपर आया जरूर था लेकिन टिका नहीं वहां पे, और अभी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट डेज लो के पास है। तो कॉटन और इससे रिलेटेड कोकुड़, इन दोनों में जरा रणनीति बताइए। जरूर से काफी बारीक नजर आप सभी कमोडिटी में रखते हो। डेफिनेटली जैसे कॉटन में एक अच्छा उछाल आया था, उसका न्यूज था कि यूएसडीए ने एक अनुमान जारी किया और उसमें उन्होंने एंडिंग स्टॉक लोअर होने की एक एक्सपेक्टेशन जताई और इस हिसाब से कॉटन में एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली। बट जिस हिसाब से डोमेस्टिक डिमांड एंड सेंटिमेंट है, ये रैली है वो टिक नहीं पाई और ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि अगर मॉनसून इवनली स्प्रेड होता है तो सबसे पहला सोइंग इंटरेस्ट कॉटन एंड कपास में आएगा, क्योंकि प्राइस ये देखते हुए फार्मर्स इसको प्रेफर ज्यादा कर सकते हैं। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि कोकुड़ कपास खाली में 2,830 के करीब सेल का कॉल लेना है। 2,760 का मेरा इंट्राडे टारगेट रहेगा एक से मींस के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का, एंड स्टॉप लॉस आप 2,872 का लगाए। कॉटन थोड़ा वोलेटाइल हो चुका है, बट अगर कोई शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म का व्यू निकाले तो वहां पे 46,000 के प्राइस चल रहा है, 46,300-400 के प्राइसेस मिलते हैं, तो आप इवनिंग में इसको बेच के चले। अपर साइड स्टॉप लॉस आप 46,800 का लगाए, डाउन साइड 45,000 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वेरी वेल रवि जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज शाम के सत्र में किस नॉन एग्री कमोडिटी पर नजर रखनी है एंड ऑफ कोर्स एग्री स्पेस में कहां कमाई के मौके देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।